हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आज ग्रामर का सिंटैक्स टॉपिक या एरर डिटेक्शन जिसको कहते हैं, वर्ब से संबंधित जो गलतियां होती हैं उन पर वीडियो लेकर चलते हैं। आप वीडियो देखें, उसके बाद अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज टॉपिक जो है आपका वर्ब से संबंधित रहेगा, एरर डिटेक्शन रिलेटेड टू वर्ब। इस टॉपिक में वर्ब से संबंधित जितनी गलतियां होती हैं उनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि वर्ब से संबंधित गलतियां क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हुए चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। देखिए, दो सेंटेंस हों, दोनों फ्यूचर टेंस में हों तो दोनों फ्यूचर टेंस में सेंटेंस नहीं बनेंगे। एक आपका जो कंडीशनल सेंटेंस यानी कंजंक्शन वाली क्लास जो होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरी क्लास जो होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगी। तो मतलब इसका सेंटेंस ये हो जाएगा, सही ये होगा कि इफ़ माई फादर अप्रूव्स, यानी आपको विल अप्रूव की जगह अप्रूव्स लगाना है। इफ़ माई फादर अप्रूव्स आई विल गो टू मुंबई, ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है इफ़ ये सबऑर्डिनेट क्लाज है। सबऑर्डिनेट क्लाज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रिंसिपल क्लाज को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेकर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, 5 × 5 = 25। इसमें 5 × 5 ये नंबर है यानी संख्या है, तो इस वजह से इसमें जो है कोई भी नंबर हो या डिस्टेंस हो, ऐसी स्थिति में यानी जिनको अमाउंट कहते हैं उनमें कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पर आर वर्ब आपकी इनकरेक्ट है। यहाँ पर वर्ब आर के बजाय इज होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस जो आपका करेक्ट होगा वो होगा 5 × 5 इज 25। यहाँ पर आर के स्थान पर आपको इज का प्रयोग करना है, क्योंकि जो 5 है वो एक नंबर है, डिजिट है, इसलिए डिस्टेंस और मेजरमेंट को हम कभी भी जो है प्लूरल नहीं मानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस लेकर चलते हैं। थर्ड सेंटेंस है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए, जब दो सेंटेंस पास्ट में होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में जब दो सेंटेंस दिखाई देते हैं तो एक पास्ट परफेक्ट में, यानी जो कार्य, दो काम जब पास्ट में होते हैं तो एक पास्ट से भी पास्ट, उसको पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं। तो वो जो है कार्य जो होता है उसको पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के भी पहले जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखने हैं। तो यहाँ पर डाइड के बजाय आपको हैड डाइड करना होगा, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज जो था वो मर गया था। मरीज तो पास्ट टेंस में मरता है, वो डॉक्टर तो पास्ट टेंस में आता है, लेकिन उसके पहले जो है मरीज मर चुका था, तो मरीज पास्ट ऑफ द पास्ट में मरा था। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका बनेगा सेंटेंस नंबर 4, सी हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। देखिए, इसमें लास्ट नाइट दिया हुआ है। लास्ट का मतलब होता है पिछला, यानी पास्ट टेंस की बात बताई जा रही है। और जब कभी किसी सेंटेंस में समय दिया होता है, टाइम दिया हो पास्ट टेंस में, तो उसे सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इसमें हैज स्लेप्ट गलत होगा आपका, क्योंकि लास्ट नाइट लगा हुआ है। हैज स्लेप्ट के बजाय केवल पास्ट इंडेफिनिट में आपको स्लेप्ट यूज करना होगा। तो
हैज स्लेप्ट के स्थान पर आपको केवल स्लेप्ट का प्रयोग करना है, हैज स्लेप्ट नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच जाएगा, लेकिन आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा, तो इसलिए ये हैज स्लेप्ट यहाँ पर नहीं होगा, ओनली स्लेप्ट का प्रयोग आपको करना होगा। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो बनेगा 5 नंबर, चलते हैं देखते हैं। 5 नंबर सेंटेंस है ही हैज़ गॉन लखनऊ यस्टरडे। ही हैज़ गॉन, इसमें भी वही स्थिति, इसमें भी आपका टाइम दिया हुआ है यस्टरडे, कल की बात बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जब टाइम दिया हुआ है तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो मतलब ये हैज़ गॉन जो है आपका, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। हैज़ गॉन के बजाय आपको वेंट का प्रयोग करना होगा। हैज़ गॉन के स्थान पर जब वेंट को, वो कल लखनऊ गया था, तो कभी भी यदि टाइम दिया हो तो आप टाइम वाले सेंटेंस में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका हो जाएगा ही वेंट लखनऊ यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 6 नंबर लेकर चलते हैं। 6 नंबर आपका सेंटेंस है 100 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम दीज डेज। अभी थोड़ी देर पहले पिछले सेंटेंस में हमने आपको बताया था अमाउंट हो या डिस्टेंस हो, उसमें आपका कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाए, यानी 100 रुपये इन दिनों बहुत बड़ा धन नहीं होता है। तो यहीं पर यहाँ जो है आर आपका, क्योंकि अमाउंट है इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाए 100 रुपीज़ इज नॉट अ बिग सम दीज डेज, क्योंकि अमाउंट है इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आर के बजाय आपको यहाँ पर इज का प्रयोग करना होगा, तब ये जाकर के आपका सेंटेंस सही होगा। क्योंकि ये जो है 100 रुपी एक अमाउंट है और अमाउंट और डिस्टेंस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस है द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। दोनों सेंटेंस पास्ट में है। हमने बताया है जब दो सेंटेंस पास्ट में हों तो पास्ट ऑफ द पास्ट में एक सेंटेंस बनता है, यानी पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो यदि बिफोर लगा हो तो पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और अगर आफ्टर लगा हो तो पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड यहाँ पर आपको करना होगा, क्योंकि बिफोर लगा हुआ है, इसका मतलब है पहले वाला कार्य पहले हो चुका है, तो मतलब ये होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। इस प्रकार से यहाँ पर स्टार्टेड के बजाय आपको हैड स्टार्टेड करना होगा, तब जाकर के ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, सेंटेंस नंबर 8। करा आई हैव हियर्ड द न्यूज एन आवर एगो। 1 घंटे पहले, एगो की बात बता रहा है यानी पहले, तो यहाँ पर समय जब दिया हुआ है तो यह सेंटेंस हमने अभी पीछे आपको बताया है, यदि सेंटेंस में जो है समय दिया हो और पीछे का समय दिया हो तो कभी भी वो सेंटेंस पास्ट कभी भी वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनता है, हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है यदि उसमें समय दिया हो। तो यहाँ पर हैव हियर्ड आपको नहीं लिखना है, हैव हियर्ड के बजाय केवल अगर आप इसको हियर्ड लिख देते हैं तब सेंटेंस आपका सही होगा। यह सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, इसमें लिखना होगा आई हियर्ड द न्यूज एन आवर एगो। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो है 9 नंबर जो है वो इस प्रकार है, सेंटेंस है 9। ही इज इल ever since he left us। ही इज इल ever since he left us। इसमें देखिए 2 सेंटेंस है, एक पास्ट में है दूसरा प्रेजेंट में है, तो हमेशा ध्यान रखिए यानी
कुछ स्थितियों को छोड़ करके। यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस में ही रहेंगे, और यदि एक प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा प्रेजेंट पास्ट किसी में हो सकता है। तो यहाँ पर भाव के अनुसार अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर पहला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होगा, तो इज के बजाय आपको वाज यूज करना होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा ही वाज इल इवर सिंस ही लेफ्ट अस। ये सेंटेंस आपका जा करके सही होगा। ही वाज इल इवर सिंस ही लेफ्ट अस, ये सेंटेंस जा करके आपका करेक्ट होगा। अब अगला सेंटेंस चलते हैं, सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस है मैनी अ मैन हैव डन सो। मैनी अ मैन हैव डन सो। हमेशा ध्यान रखिए मैनी अ के बाद सिंगुलर या प्लूरल दोनों सब्जेक्ट दोनों जो है नाउन आ सकते हैं। सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। यदि मैनी अ के बाद आपका नाउन सिंगुलर होता है तो आगे की वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर हैव आपकी प्लूरल वर्ब है, हैव डन आपकी प्लूरल वर्ब है। हैव के बजाय यहाँ पर आपको हैज प्रयोग करना होगा। मैनी अ मैन हैज डन सो, ये आपका जो है सेंटेंस सही होगा। कुछ और विस्तार से हम इसको जो है अगले वीडियो में जब डिटेल में सिंटैक्स पढ़ेंगे तब जो है हम इसको स्टडी करेंगे। आज केवल आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया जा रहा है और कोशिश करते हैं आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द पुअर इज मिजरेबल। द पुअर इज मिजरेबल। इसमें सेंटेंस में यदि कोई भी रूल होता है, यदि कोई भी एडजेक्टिव है उसको यदि नाउन बनाया जाएगा, जैसे रिच है, पुअर है, कावर्ड है, करेजियस है, तो इनके पहले इनको यदि नाउन बनाया जाएगा तो इनके पहले दा लगा दिया जाएगा, और ये नाउन जब बनेंगे तो हमेशा प्लूरल बनेंगे, कभी भी सिंगुलर नहीं बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर द पुअर एडजेक्टिव है, उसका दा लगाकर नाउन बनाया गया है तो ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है और उसके पहले दा लगाकर उसको नाउन बनाया गया है, इसलिए वो प्लूरल हो गया है। तो इसलिए प्लूरल वर्ब यहाँ पर लगाई जाएगी। ये केवल पुअर के ही लिए नहीं, हर एडजेक्टिव के साथ यही रूल फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 12। सोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स वर देयर। देखिए सोहन एक तो नाउन है, दूसरा हिज पेरेंट्स। अब जो है कुछ नाउन्स, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनसे जो है यदि दो नाउन जुड़ते हैं तो वो आगे की वर्ब जो होती है वो पहले वाले नाउन के हिसाब से आती है। तो इसमें एज वेल एज ऐसा कंजंक्शन है जिससे ये दो नाउन जुड़ते हैं तो वर्ब पहले वाले नाउन के हिसाब से आएगी। तो सोहन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वर के बजाय आपको वाज का प्रयोग करना होगा। यही अगर हिज पेरेंट्स पहले होता, सोहन बाद में होता, तब आपका वर करेक्ट था। तो इस प्रकार से एज वेल एज ऐसा कंजंक्शन है जिसके आने पर आपका पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, दूसरे वाले नाउन से कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13। ही आर आई इज गिल्टी। देखिए और ऐसा कंजंक्शन होता है, कुछ और भी कंजंक्शन होते हैं लेकिन और ऐसा कंजंक्शन होता है, और है, आइदर आर है, नाइदर नार है, आदि कंजंक्शन से ये दो नाउन जुड़े हों, नाउन या प्रोनाउन, तो हमेशा बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब आती है। तो वर्ब आपके जब बाद वाले प्रोनाउन के अनुसार आएगी तो आई के साथ कभी भी इज नहीं आता है, हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हो जाएगा सेंटेंस ही आर आई एम गिल्टी। ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें बहुत से ऐसे अन्य कंजंक्शन होते हैं, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, आगे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आएगा 14 नंबर। देखते हैं 14 नंबर में क्या है सेंटेंस में। कह रहा है एवरी बुक एंड एवरी पेन वर लास्ट। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी आपका सेंटेंस हो, ईच, एवरी,
से शुरू हुआ सेंटेंस हो, अगर ईच हो या एवरी हो, इससे सेंटेंस से शुरू हो, तो आगे की वर्ब हमेशा उसके आगे चाहे जो है नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और चाहे जितने नाउन जुड़े हों उससे कोई मतलब नहीं हो, चाहे जितने कंजंक्शन लगे हों, लेकिन वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पर वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस एवरी से शुरू हुआ है और एवरी या ईच से सेंटेंस शुरू हुआ होता है। एवरी है, ईच है, नन है, ऑफ है, नाइदर ऑफ है, आदि कंजंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जिनसे सेंटेंस शुरू हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 15। द हार्स एंड कैरिज आर वेटिंग। इसमें जो है द हार्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी, इसके साथ वर्ब जो है आपकी प्लूरल लगी हुई है। इन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे कढ़ी एंड राइस, हार्स एंड कैरिज, टाइम एंड टाइड। ये ऐसे नाउन होते हैं जो कि यद्यपि देखने में प्लूरल लगते हैं, यानी कंजंक्शन एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ सिंगुलर जैसा रूल फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है आर नहीं होगा, इज यूज किया जाएगा। जैसे द हार्स एंड कैरिज इज वेटिंग, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इस प्रकार से बहुत से ऐसे जो है कढ़ी एंड राइस इज़ माई फेवरेट फूड, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनके साथ सिंगुलर सा व्यवहार किया जाता है, सिंगुलर रूल फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आइदर राम और सोहन हैव स्टोलन योर पेन। कुछ ऐसे कंजंक्शन होते जैसे आइदर आर है, नाइदर नार है, और है, नॉट ओनली बट आल्सो है। इनसे ये दो नाउन जुड़े हों, दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा बाद वाले नाउन के अनुसार आएगी। बाद वाला नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा जो है बाद वाले नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी। तो यहाँ पर सोहन के हिसाब से वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ पर हैव गलत है, केवल यहाँ पर हैज का प्रयोग किया जाएगा। आइदर राम आर सोहन हैज स्टोलन योर बुक, यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बाद वाले नाउन यानी और के बाद वाले नाउन के हिसाब से जो है प्रयोग किया जाएगी वर्ब, तो इसलिए यहाँ पर हैज वर्ब प्रयोग हो। कुछ और ऐसे नाउन होते हैं जिनको जो है देखिए ये नाउन आपको बताए जा रहे हैं, स्क्रीन पे हैं आपके, इनको देख लीजिए। इनके बाद हमेशा ये इनसे अगर दो नाउन जुड़े हों तो हमेशा बाद वाले नाउन के हिसाब से आपकी वर्ब आएगी। ये जो है आपके ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनसे दो नाउन जुड़े हैं तो बाद वाली वर्ब के हिसाब से, बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैनेजर एंड सेक्रेटरी आर इन द ऑफिस। ध्यान रखिए यह दो नाउन हो और दोनों एंड से जुड़े हों, लेकिन आर्टिकल या पजेसिव केस या माई है, योर है, ये पहले वाले के साथ लगे हों, बाद वाले के साथ न लगे हों। यानी दो नाउन जुड़े हों और पहले वाले के साथ आर्टिकल या पजेसिव केस दिया हो तो दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। तो इसमें पहले वाले के साथ आर्टिकल है, दूसरे वाले के साथ नहीं है, तो यहाँ पर एक ही आदमी है, जो मैनेजर है वही सेक्रेटरी है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आर के बजाय इज का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों के साथ जो है अगर दा लगा होता, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी, तब यहाँ पर आपका आर सही था, अन्यथा आर यहाँ पर इनकरेक्ट है, केवल इज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इट इज ही हु डन इट। इट इज ही हु डन इट, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हु जब आता है उसके बाद जो है डन इट, डन तभी आएगा जब वर्ब थर्ड कंडीशन होगी। यदि वर्ब जो है थर्ड कंडीशन तभी लगेगी जब जो है उसके साथ हैज या हैव या हैड ऐसा कुछ कंडीशन हो। अगर जो है हैव या हैड ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं तभी उसके साथ जो है आपका डन लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हैज़ डन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आगे डन थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हमें उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लानी होगी। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस होगा इट इज ही हु हैज डन
इट, ये सेंटेंस आपका सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 19, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। देखिए कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जो है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत हुई है सेंटेंस की, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। कभी ये नहीं होता है कि पहले आपका सब्जेक्ट आ जाए फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पर यू आर के बजाय आर यू कर दीजिए, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तब सेंटेंस आपका ये करेक्ट होगा। अगर आप यू आर करते हैं तब सेंटेंस जो है गलत है। सेंटेंस आपका सही होगा फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, सेंटेंस को, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। फ्रॉम को जो है कोई प्रतिबंध नहीं है, आप शुरुआत में भी जोड़ सकते हैं और बाद में भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20, इफ़ आई वाज यू कामा आई वुड नेवर डू दैट। देखिए एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में चाहे सिंगुलर वर्ब हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, हमेशा जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है यदि सेंटेंस कंडीशनल हो। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, कंडीशनल सेंटेंस है, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। तो यहाँ पर वाज नहीं प्रयोग होगा, वाज के बजाय वर का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर आई के बजाय ही होता तब भी वर ही लगता, दे होता तब भी वर ही लगता, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कभी भी सिंगुलर वर्ब का नहीं प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21, काइंडली टेल मी वेयर कैन आई मीट हिम, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये सेंटेंस है, इसमें वेयर के बाद कैन आई लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड है यदि सेंटेंस के बीच में आया है, कोई भी इंट्रोगेटिव जो है वर्ड है सेंटेंस के बीच में आया है तो वो इंट्रोगेटिव का अर्थ नहीं देगा, हमेशा उसके तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, तब कहीं जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर वेयर कैन आई गलत होगा, यहाँ पर वेयर आई कैन सेंटेंस में सही होगा, कैन आई नहीं होगा। यहाँ पर सेंटेंस होगा काइंडली टेल मी वेयर आई कैन मीट हिम, ये सेंटेंस आपका गलत होगा, क्योंकि कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो अगर बीच में आया है तो उसके बाद तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है 22, आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव। अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड यदि जो है बीच में आ जाता है तो उसके साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसके बाद जो है उसको कंजंक्शन के तौर पर लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर उसका प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। तो डिड ही लिव गलत है, यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं सिंपल सेंटेंस में, तो यहाँ पर लिव के बजाय सेकंड फॉर्म लिव्ड होना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, ये सेंटेंस जो है होगा। कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो या सेंटेंस के बीच में आया है तो इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं, वो कंजंक्शन का कार्य करता है। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है, ये सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 23, ईच ऑफ माई ब्रदर हैव मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ। देखिए ईच ऑफ माई ब्रदर, ईच से सेंटेंस शुरू हुआ हो, हमेशा ध्यान रखिए ईच है, एवरी है, आइदर है, आइदर आर है, आइदर ऑफ है या नाइदर ऑफ है या नन ऑफ है, इनसे जब सेंटेंस शुरू होता है तो आगे वर्ब जो है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहती है। तो यहाँ पर हैव गलत होगा, यहाँ पर हैज होगा। ईच ऑफ माई ब्रदर हैज मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ। यहाँ पर अगर ब्रदर्स होता तब भी हमेशा आप ध्यान रखें कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ
या नन ऑफ से शुरू हुए सेंटेंस में आगे जो वर्ब आती है, नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर होगी। कुछ वर्ड जिससे बताए जा रहे हैं जिनके बाद जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे ईच ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद जो है यदि इनसे सेंटेंस शुरू हुआ वो, यानी यदि जो है ये जो स्क्रीन पर वर्ड दिए गए हैं इनसे कोई भी आपका सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा जो आगे की वर्ब होगी, सब्जेक्ट चाहे जो है आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, सेंटेंस नंबर 24। हु डिड गो विद यू टू द मूवी। देखिए हु ऐसा वर्ड है जिसको यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बना हो, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हु से बना हो तो उसके साथ इंट्रोगेटिव जैसा नियम नहीं लगाएंगे कभी भी। यदि हु से सेंटेंस शुरू हुआ हो तो इंट्रोगेटिव जैसा रूल नहीं लगाएंगे, उसके साथ सिंपल जैसा रूल लगाएंगे। तो डिड गो नहीं होगा, यहाँ पर डिड गो के बजाय वेंट होगा। हु वेंट विद यू टू द मूवी। हु के साथ ये पास्ट इंडेफिनिट में रूल ऐसा होता है, हर जगह नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ कभी भी इंट्रोगेटिव जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, हमेशा जो है उसके साथ सिंपल का रूल लगाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 25। सेंटेंस है ही हैज़ पेड हिज इनकम टैक्स ऑलरेडी। इसमें देखिए एडवर्ब का गड़बड़ है, एडवर्ब से संबंधित जो है इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें करेक्ट एडवर्ब नहीं लगा है, यानी ऑलरेडी जो एडवर्ब है ये सही जगह पर नहीं लगा हुआ है, तो इसको सही जगह पर लगाना। ध्यान दीजिए यदि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दो हैं तो कॉन्जंक्शन जो एडवर्ब होता है वो अधिकतर उसके बीच में रहता है, तो ये ऑलरेडी जो होना चाहिए यह हैज़ और पेड के बीच में होना चाहिए, तो हो जाएगा सेंटेंस ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज इनकम टैक्स। ये सेंटेंस आपका जो है सही होगा, यानी हैज़ को हम ऑलरेडी को हम हैज़ और पेड के बीच में रखेंगे तब सेंटेंस सही होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से ये आपका वीडियो जो है कंप्लीट होता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और यदि किसी वीडियो पर आपको किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर हम वीडियो आपको बना करके देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।